अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का वक्त खत्म हो चुका है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, मेहरबानो जैन कुरैशी, यास्मीन राशिद, अली अमीन गंडापुर समेत मारूफ सियासतदानों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। बिलावल भुट्टो के लाहौर से कागजात नामजदगी पर आयद एतराज़ात का फैसला हो गया। जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। कई सियासतदान कागजात नामजदगी के अमल में ही नाकाम। आम इंतखाबात 2024 के लिए N122 से तहरीक इंसाफ के कायद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। तायद कुनिंदा का ताल्लुक इस हल्के से नहीं। उम्मीदवार सजा याफ्ता और 5 साल नाअहली का सामना कर रहे हैं। मुल्तान N101 कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। थरपारकर N214 से भी शाह महमूद कुरैशी और मखदूम जैन हुसैन कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। लाहौर के हल्का N130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात कबूल न किए गए। मंडी बहाउद्दीन N69 से चौधरी परवेज इलाही भी कामयाब न हो सके। चौधरी मोनिस इलाही, चौधरी कैसर इलाही के भी कागजात मंजूर न हो सके। टांग से मुस्लिम लीग के साबिक सेनेटर वकार अहमद खान के कौमी असम्बली हल्का N43 पर कागजात नामजदगी मुस्तरद। टांग से ही PTI के साबिक जनरल सेक्रेटरी रहमत खान कुंडी, आजाद उम्मीदवार साबिक विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के करीबी दोस्त असलम खान बेटनी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। कोयटा N264 से साबिक सूबाई वजीर मीर खालिद लांगू के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। कोयटा से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर प्रिंस आगा उमर अहमद जई के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में अहम शख्सियात कामयाब हो गईं। मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, शेर अफजल खान मरवत, मौलाना फजलुर रहमान समेत कई अहम शख्सियात शामिल हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। इंतखाबी अमल में पहली कामयाबी, कागजात नामजदगी की मंजूरी। लाहौर N130 से मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। नवाब शाह में कौमी असम्बली के हल्का N207 से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नामजदगी मंजूर। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की भी राहें हमवार। बिलावल भुट्टो संद के बाद लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए। मुल्तान के N148 से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी मैदान में उतरेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के कागजात पर कोई एतराज सामने न आ सका। जहांगीर तरीन के N149 मुल्तान, N155 लोधरा और PP 227 लोधरा से भी कागजात नामजदगी कबूल। मुल्तान से मखदूम जावेद हाशमी, दीवान आशिक बुखारी, ओन अब्बास, तैमूर महर, सिकंदर बोसन, आमिर डोगर, अहमद हुसैन डेहड़ कामयाब। शफकत महमूद, आबिद शेर अली, फरूख हबीब, अमीर मकाम, अमीर हैदर होती, फारूक सत्तार भी खुशकिस्मतों में शामिल हैं। 5 साल के दौरान बानी PTI के असासों में 27 करोड़ 72 लाख 55 हजार रुपए का इजाफा हो गया। इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए कागजात नामजदगी के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म के असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हजार रुपए से जायद है। बानी PTI के असासों में 27 करोड़ 72 लाख 55 हजार का इजाफा। 2018 में बानी PTI के असासे 3 करोड़ 86 लाख 94 हजार रुपए थे। इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए 2023 में असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हजार रुपए से जायद है। जमान पार्क के घर की तामीर पर 4 करोड़ 86 लाख रुपए से जायद का खर्चा जाहिर किया गया है। बनी गाला में 300 कनाल अराजी बतौर तोहफा में वसूली जाहिर की गई। बनी गाला घर की तज़य्युन और आराइश और रेगुलराइजेशन की मद में 39 लाख रुपए से जायद का खर्च जाहिर किया गया। मेहरा नूर में 50 लाख मालियत से जायद की 6 कनाल 16 मरले अराजी जाहिर की गई। इस्लामाबाद के शॉपिंग प्लाजा में 12 करोड़ रुपए से जायद मालियत की दुकान भी जाहिर की गई। 3 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद मालियत का 2 कमरों का फ्लैट भी इस्लामाबाद के प्लाजे में जाहिर किया गया। बखर में विरासत में मिली 188 कनाल अराजी भी कागजात में जाहिर की गई। बानी PTI के पास 3 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद नकदी है। मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 6 करोड़ रुपए से जायद की रकम जाहिर की गई है। 2 लाख रुपए की 4 बकरियां भी तफसीलात में बताई गयी। तोशा खाना से खरीदी गई कीमती अशिया की कीमत 1 करोड़ 18 लाख 77 हजार से जायद जाहिर की गई। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के नाम पाकपतन और दीपालपुर में 698 कनाल अराजी जाहिर की गई। बुशरा बीबी के नाम बनी गाला में 3 कनाल का घर भी इमरान खान के कागजात में जाहिर किया गया। बानी PTI ने FBR को 2021 में 14 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद असासे जाहिर किए। 1 साल के दौरान 2022 में असासों की मालियत बढ़कर 32 करोड़
करोड़ रुपए से जायद हो। PTI के इंतखाबी निशान के मामले पर इलेक्शन कमीशन की कानूनी जंग। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी है। खुसूसी 2 रुकनी बेंच बनाकर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को PTI का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने के अहकामात भी दिए थे। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हुकूमत ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब होते उसका किसी को गुमान भी ना होता। पार्टी इजलास से खिताब में उनका कहना था कि साथ देने पर साथियों का मशकूक। मरियम नवाज ने कहा नून लीग तमाम सियासी जमातों से हटकर है। मुस्लिम लीग नून की खिदमात निकाल दें तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। 2011 में मेरी सियासत का आगाज हुआ। नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज्यादती हुई तो मैदान में निकल आई। जो पिछला 1-1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम व गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको और हम सब को एक साथ मिलकर हम एक टीम की तरह से इस मुल्क को इस मुश्किलात से बाहर निकालें। इस वक्त सियासी मैदान में जितनी भी जमातें मुस्लिम लीग नून उनसे हटके मुस्लिम लीग नून के जो खिदमात हैं वो निकाल दें तो पाकिस्तान में खंडरात के अलावा और कुछ नहीं बचता। 2011 में जब जमात को हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत पड़ी, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी से मेरा आगाज़ हुआ, मुझे लगा कि आपके साथ जुल्म हुआ है, आपके साथ ज्यादती हुई है, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। मेरे पास फिर कोई और चॉइस नहीं थी, तो फिर मैं निकल आई मैदान में। पड़ोसी ममालिक आगे निकल गए, हमारे हाथ में कशकोल है। गुर्बत, बेरोजगारी और बदअमनी का मुकाबला करना है। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब कहा 8 फरवरी को दुरुस्त फैसला करो और शेर पर मोहर लगाओ। 8 फरवरी को आवाम ने फैसला करना है कौन तखरीबकार है, कौन पाकिस्तान का मेमार है। हमने हुकूमत मुल्क बचाने के लिए कबूल की। नवाज शरीफ ने माजी में भी मुल्क को बचाया और वो एक बार फिर मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालेंगे। 9 मई के वाक़यात से शहीदों के बच्चों पर क्या गुजरी होगी। 70 साल गुजर गए हैं कि कशकोल हमारे हाथ में है। हमारे कुर्ब जवार में जो ममालिक हैं वो हमसे आगे चले गए। 8 फरवरी को आगे बढ़ो और दिमाग से और अल्लाह को याद करके सही फैसला करो और शेर पर मोहर लगाओ। मैं समझता हूं कि आज 8 फरवरी को आपने इसका फैसला करना है कि कौन तखरीबकार है और कौन पाकिस्तान का मेमार है। मैं कोई राम कहानी नहीं सुना रहा, ये आपको नवाज शरीफ ने माजी में करके दिखाया है। कोई बोल बचन आपके सामने मैं सुनाने नहीं आया। 9 मई के वाकयात के बाद उन शहीदों के बच्चों और उनके अजीजों पर क्या गुजरी होगी। दुनिया भर में सियासत मौरूसी होती है। मरियम और हमजा मज़ाहमत की अलामत बने। दोनों ने सियासत में अपना मुकाम पैदा किया। ख्वाजा आसिफ का लीगी पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा नई नस्ल जब पार्टी को टेक ओवर करती है तो अल्लाह उनका हामी और नासिर है। साद रफीक बोले कुलसूम नवाज के पीछे भी मरियम नवाज की ताकत खड़ी थी और उन्होंने नई तारीख रकम की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमजा और मरियम की शक्ल में हमारा मुस्तकबिल रोशन है। नून लीग ने बावकार तौर पर पुरअमन जद्दोजहद की। सियासत सारी दुनिया में जो है वो मरूसी होती है, लेकिन बच्चे जो है या आने वाली नस्लें जो है अपना मुकाम बनाती हैं। और मरियम ने और हमजा ने दोनों ने इंडिपेंडेंटली अपना मुकाम जो है सियासत में क्रिएट किया है और आमद की अलामत बन गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब नई नस्ल जो है इस पार्टी को टेक ओवर करती है तो अल्लाह ताला उन सब का हामी नासिर हो। बहुत मेरी बहन मरियम नवाज साहबा ने नवाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में तो काम किया और शहबाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में, लेकिन जब आप लोग जेल में थे तो कुलसूम आपा मरहूमा मगफूरा ने जो लीड किया पार्टी को और कौम को, उसमें जो ताकत उस वक्त भी उनके साथ खड़ी थी पीछे बिहाइंड द सीन, वो मरियम नवाज साहबा थी। इन्होंने इस फेज़ में जो जद्दोजहद की और मुज़ाहमत की एक नई तारीख रकम की है
अपनी वालदा की तरह। हमजा और मरियम नवाज की शक्ल में हमारा मुस्तकबिल जो है वो भी रोशन है और ताबनाक है। जो हमने बाइज्जत और बावकार तरीके से मुज़ाहमत की, जदोजहद की, जो खिदमत की मुल्क की, कौम की, वो भी अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है। इलेक्शन में किसी से कोई इत्तेहाद नहीं, पोलिंग के बाद नंबर गेम की बुनियाद पर फैसला करेंगे। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की बोल के प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू। कहा इलेक्शन की तारीख के लिए पीपल्स पार्टी ने जद्दोजहद की, नून लीग वाले अवाम में तो जाएं, पता चल जाएगा। MQM के रऊफ सिद्दीकी बोले नून लीग के साथ तहरीरी मुआहदे हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने 10 साल में कराची को तबाह करके रख दिया। हमारे राब्ते हर जमात के साथ हैं, लेकिन सियासी इत्तेहाद जो इलेक्शन इत्तेहाद है वो हमारा मुश्किल से किसी के साथ होगा। इलेक्शन के बाद जब नंबर गेम्स आएंगे, जब पार्टियों के मेंबर्स आएंगे तो उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हम किसके साथ इत्तेहाद करते हैं, किसके साथ नहीं करते। पहले PMLN के हमारे दोस्त जो है अवाम में जाए तो सही ना, अवाम में जाएंगे, मियाँ साहब को अवाम में तो लेके जाए ना पहले, वो जब आएगा जब उनका तो फिर पता चलेगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी इलेक्शन से नहीं भागना चाहती, इलेक्शन लड़ना चाहती है। इलेक्शन डेट के लिए भी हमने बड़ी जदोजहद की। MQM और मुस्लिम लीग नून के 17 महीने पहले जब PDM के साथ हम हुकूमत में शामिल हुए थे तो हमारा बाकायदा एक मुआहदे के तहत हम गए थे। तो इन्होंने क्या किया, ये बैठे हुए थे, ये अगर सिर्फ 20-20 करोड़ या 25 करोड़ या 5 अरब और 10 अरब रुपए हर साल कराची के ऊपर अपने फंड में से लगा देते तब भी कराची में ये सूरत तो नहीं होती जो इस वक्त है। 8 फरवरी को इंतखाबात ऐसे हों कि किसी को एतराज ना हो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ट्वीट, लिखा इलेक्शन मुतनाज़ हो गए तो कोई नताइज तस्लीम नहीं करेगा, मजीद बेचैनी और इंतशार फैलेगा जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम हक के हुक्मरानी से मजीद महरूम रहने का कोई जवाब कबूल नहीं करेंगे। अदाकारा मीरा आम इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी के लिए दुआ को कहती हैं। नून लीग की विक्ट्री पाकिस्तान की विक्ट्री होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं। नवाज शरीफ की पूरी फैमिली तहजीब वाले लोग हैं। मीरा ने मजीद कहा कि पूरी शरीफ फैमिली को बहुत पसंद करती हूँ, तमाम लोग नवाज शरीफ को वोट दें। वो हमारे मुल्क के लिए अच्छे हैं और मैं पाकिस्तान की विक्ट्री देख रही हूँ और नवाज शरीफ साहब, उनकी पूरी फैमिली बहुत फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, तहजीब है बात, और मैं पूरी फैमिली को बहुत पसंद करती हूँ और वो हमारे मुल्क के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं चाहती हूँ कि हम सब उनको वोट करें और एक दफ़ा फिर हम नवाज शरीफ साहब को मौका दें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। और ख़बर शामिल करते हैं कि फवाद चौधरी पर जहलम के तामीरी मंसूबों में खुर्द-बुर्द का केस। साबिक वफाकी वजीर का मजीद 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ और वकील सफाई फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पहले 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा था और 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिला। बैंकिंग रिकॉर्ड मंगवाया है जिस पर खुर्द-बुर्द का शक हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर को भी 2 जनवरी को तलब किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और दीगर की MPO के तहत नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 82 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा कि ज़ियाउल हक ने 1977 में आइन पामाल करते हुए मार्शल लॉ लगाया था। MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि इस्लामाबाद के लिए वफाकी हुकूमत ही वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों का किरदार अदा करती है। 1987 का सदारती ऑर्डर 2 और 1990 का सदारती ऑर्डर 2 20वें स्केल के चीफ कमिश्नर को 1 मैन सूबाई हुकूमत बना देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा चीफ कमिश्नर को वफाकी दारुल हुकूमत के लिए सूबाई हुकूमत के अख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर नोटिफिकेशन खिलाफ आइन हैं जो कलअदम करार दिए जाते हैं। अदालत ने फैसले में हिदायत की कि वफाकी हुकूमत 3 माह के अंदर इस्लामाबाद की हुदूद में सूबाई हुकूमत के इख्तियारात के इस्तेमाल से मुताल्लिक रूल्स तश्कील दे। और खबर है कि हादसा नहीं बल्कि कत्ल। लाहौर चौंक में 3 अफराद की जान आग लगने से नहीं गई बल्कि तीनों को कत्ल किया गया। CCTV फुटेज ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। पुलिस ने माँ बेटी को हिरासत में ले लिया है। एक मुलजिम की तलाश जारी है। क्या वाकया पेश आया, खुरम मलिक से जानते हैं। जी खुरम, बताइएगा।
बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाकया चूम के इलाके में पेश आया था कि एक घर में आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जो हैं वो हलाक हुए थे। पुलिस ने तहकीकात का आगाज शुरू किया तो इस केस में जो है मजीद पेशरफ जो है वो सामने आई। एक फुटेज भी मंजर आम पर आई, जो फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिमा फरा और इसकी बेटी अलीना और तीसरा शख्स घर से सामान चोरी करके ले जा रहे हैं और तीसरे मुलजिम की शनाख्त अरसलान के नाम से हुई थी। एसपी सदर ने जो है SHO चूम को टास्क दिया था और अब तीनों मुलजमान पुलिस की हिरासत में और जेरे तफ्तीश है। पुलिस का यही कहना है कि अभी तक की जो इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक तीनों मुलजमान ने एतराफ भी कर लिया और इन्होंने घर में आग लगाई और शॉर्ट सर्किट के बहाना बनाकर वहां से जो है ये सामान चोरी करके फरार हो गए थे। पुलिस ने वाकये का मुकदमा भी दर्ज किया था और अब तीनों मुलजमान पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस का यही कहना है कि मजीद इसमें जो है वो तफ्तीश की जा रही है कि वजह अनाज क्या थी, क्या इनकी दुश्मनी थी, किस वजह से ये आग लगाई गई है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 दहशतगर्दों को जहानुम वासिल कर दिया। मरने वालों में दहशतगर्द कमांडर राहजेब और खोरे भी शामिल है। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और भत्ताखोरी में मुलविस थे। दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में हथियार और बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाका मीर अली दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पाक फौज की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्दों में दहशतगर्द कमांडर राहजेब और खोरे भी शामिल है। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और आम शहरियों के खिलाफ भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से हथियार और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। मकामी आबादी ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को सराहा है। बोलान बम धमाके से गूंज उठा। पुलिस थाने मच के करीब जोरदार धमाका हुआ, 2 बच्चे जम बहक हो गए। सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी जावकुआ पर पहुंच गई। धमाके के बाद मच शहर में शदीद खौफ और हरास फैल गया। कराची में तेज रफ्तार बस मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ दौड़ी। क्लिफ्टन 3 तलवार अंडरपास में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर दम तोड़ गया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त मुबीन के नाम से हुई है। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वस्ती गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली हमले, 187 फ़लस्तीनी शहीद और 312 जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 21,507 हो गई। जुनूबी गजा में फ़िज़ाई हमले में 20 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली ज़मीनी फ़ौज ने दर्जनों फ़लस्तीनियों को अगवा कर लिया। अमरीकी सदर ने फ़लस्तीनियों के नस्ल कशी के लिए इसराइल को मज़ीद $147 मिलियन मालियत के असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। वस्ती गजा के अल-मुगाज़ी और नसीरात कैंपों पर इसराइली बमबारी। इसराइली टैंकों ने जुनूबी गजा में कोयती अस्पताल के करीब रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिससे 20 अफराद शहीद हुए। कैंपों पर बमबारी में 35 फ़लस्तीनी शहीद हुए। देरुल बलाह के अल-अक्सा शहीद अस्पताल में 40 लाशें लाई गईं, जिनमें 28 ख़वातीन की हैं। देरुल बलाह और खान यूनुस में शदीद लड़ाई के बायस गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान मजीद 1 लाख से जायद बेघर फ़लस्तीनी सरहदी शहर रफ़ाह पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरुवा के चीफ इमदादी काफिलों पर हमलों पर इसराइल पर बरस पड़े। मार्टिन ग्रेफ्ट ने एहतजाज करते हुए कहा कि इसराइल की इजाज़त दिए गए रूट से गुजरने वाले इमदादी काफिलों पर इसराइली फौज की फायरिंग नाकाबिले बर्दाश्त है। अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानवी सफ़ीर ने खबरदार किया है कि अगर गजा में इमदाद न पहुँची तो हज़ारों लोग भूख से मर जाएंगे। इसके बावजूद अमरीकी सदर ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल को मज़ीद $147 मिलियन मालियत के असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। अमरीकी सदर पर इसराइल इतना सवार है कि उन्होंने कांग्रेस की मंजूरी लेना भी मुनासिब न समझा। गाजा जंग का 85वां रोज। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड का गजा में घात लगाकर हमला, 10 सेहूनी फौजी एहलकार मार डाले, 21 जख्मी हुए, 20 अस्करी गाड़ियां तबाह कर दी। काबिज फौज ने एतराफ़ किया कि अब तक 502 एहलकार हलाक और 936 सेहूनी फौजी जख्मी हो चुके हैं। अल-कसाम ब्रिगेड का घात लगाकर हमला, 10 सेहूनी फौजी एहलकार हलाक, 21 जख्मी। अल-कसाम ब्रिगेड ने ऐलान किया कि अल-फतह महल्ले में घात लगाकर एक इसराइली बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर दिया गया और दर्जन भर के करीब इसराइली फौजियों को ठिकाने लगा दिया गया। इससे कबल सेहूनी फौज के पैदल दस्ते और इनकी फौजी गाड़ियों को अल-ब्रिज कैंप पर निशाना बनाया गया, जिसमें मुतादिद सेहूनी फौजी हलाक और जख्मी हो गए। काबिज जारे फौज ने एतराफ़ किया है कि गजा पर जमीनी हमले के आगाज से अब तक
502 एहलकार हलाक और 936 सेहूनी फौजी जख्मी हो चुके हैं। अब तक 825 इसराइली गाड़ियाँ तबाह की गई हैं। हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड ने 2 टोक ऐलान करते हुए कहा है कि इसराइली जारहियत के खात्मे तक यरगमालियों का कोई मुआहदा नहीं होगा। अबू उबैदा ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया है कि हमारी तरजीह अपने लोगों के खिलाफ इसराइली जारहियत को रोकना है। हमारे लोग इस जारहियत से सर उठाकर निकलेंगे। लबनानी हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल में 2 फौजी मकामात पर बमबारी का ऐलान। इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के दरमियान सरहदी गोलाबारी जारी। हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने मुनासिब हथियारों के साथ हदब यारून के मुकाम को निशाना बनाया। तो फी फॉर्म्स ने जासूसी सामान और साजो सामान ले जाने वाली ट्रेन पर भी बमबारी की। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर इसराइल ने एक बड़े फौजी अड्डे को निशाना बनाया है। और जनूबी अफ्रीका ने गजा में फलस्तीनियों की नस्लकशी पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू कर लिया है। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से एक्स पर जारी बयान में बताया गया कि जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के नस्लकशी कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। जनूबी अफ्रीका ने गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू कर लिया। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से एक्स पर जारी बयान में कहा गया कि जनूबी अफ्रीका की जानिब से कहा गया है कि गजा में इसराइली इक़दामात नस्लकुशी हैं। इसराइली फौज गजा में फलस्तीनियों को जानबूझकर कत्ल कर रही है और गजा के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया गया है। इसराइल की जानिब से ताकत के अंधाधुन इस्तेमाल का मकसद फलस्तीनियों को जबरदस्ती बेदखल करना है। इसराइल का अमल नस्लकुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे न्यूजीलैंड के लिए लगाए गए कैंप का दूसरा रोज तमाम खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दी। 6 रोज़ा कैंप के पहले दिन आजम खान, हसीबुल्लाह, उमर बिन यूसुफ, आरिफ याकूब, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद इमरान शरीक नहीं हुए थे। खिलाड़ियों का कोचेस की निगरानी में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 2 घंटे ट्रेनिंग सेशन। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज भी कैंप में मौजूद थे। और खबर है कि लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी। आलूदगी के एतबार से लाहौर आज दुनिया का दूसरा बदतरीन शहर रहा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोइन ज़ुबैर से। जी मोइन, बताइएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है? लाहौर की फ़िज़ा अभी भी आलूदा है? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर बदस्तूर फ़िज़ाई आलूदगी के लपेट में है। इस वक्त लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो औसतन 248 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर दुनिया के दूसरे बदतरीन फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से शहर जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त जो स्मोक की शिद्दत है वो ख़ास तौर पे दारोगे वाला, मुगलपुरा और इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। इसके अलावा जो फोक की शिद्दत है वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त मोटरवे पुलिस के मुताबिक 10 बजे के बाद का सिलसिला उसका शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि हद निगाह 10 बजे के बाद सिफर हो जाती है। ख़ास तौर पे लाहौर से इस्लामाबाद और लाहौर से सियालकोट जो मोटरवे है उसको हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस के मुताबिक इस वक्त जो शहरी मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो मोटरवे से एग्ज़िट लें और जो 10 बजे के बाद हर तरह की ट्रैफिक को। बहुत शुक्रिया मोइन, आगाह कर रहे थे। सखर में सिंध असम्बली का हल्का BS-24 गुंजान आबादी का इलाका है। यहाँ बरसों से तरक्याती कामों की सूरत हाल क्या रही है, शहरियों के क्या मसाइल हैं और तरक्याती कामों में इस कदर ताख़ीर क्यों हुई, ये बता रहे हैं शाहिद अली। सूबाई असम्बली सिंध का हल्का PS-24 सखर शहर का ये वो हल्का है जिसमें ज़्यादातर शहरी आबादी है। थोड़ी सी यहाँ पर इस इलाके में नवाही आबादी भी शामिल होती है। दौर रहा है सैयद फ़ारूक शाह का 2018 से अब तक का, तो उन्होंने इस शहर में क्या काम किए, यहाँ के क्या मसाइल थे, अवाम उनसे कौन सी तवक्कात वाबस्ता किए हुए हैं। आइए बात करते हैं सखर के शहरियों से। सखर शहर जैसा कि गुज़श्ता साल बारिशों से मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गया था, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट तरीके से तबाह हो चुका था। लेकिन अब जो कि मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता शहर डेवलप हो रहा है। खुदारा एक मसला ख़ास तौर पर जो इंसानी ज़रूरत है, ख़ास तौर पर पीने का साफ़ पानी, उम्मीद करते हैं कि अब जो भी सखर से जीतेगा खुदा के वास्ते वो पहली प्रायोरिटी अपनी दे कि वो पीने के साफ पानी को आवाम को मुहैया करवा दे। अपने सखर के शहरियों की बातचीत सुनी। आइए बात करते हैं 2018 से 2023 तक इस हल्के से रुकने सिंध असम्बली रहने वाले सैयद फ़ारूक शाह से। आइए कि वो क्या कहते हैं। 2 साल तो कोविड में हमने बड़ी तकलीफ़ एक पूरे सिंध में थी, पूरे पाकिस्तान में थी, तो ये तो तकलीफ़ तो पूरे मुल्क में थी। फिर बरसातों की सैलाब, ये इस मेरे खूबसूरत शहर को तबाह
बर्बाद करके गया। सक्खर की आवाम को भी जल्द ये तोहफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो की तरफ से ये मिलेगा। साल 2023 में ज़ू पेशावर ने अपनी सर्विस का सिलसिला जारी रखा। मुसाफिरों की बड़ी तादाद ने BRT में सफ़र किया। ट्रांस पेशावर ने मज़ीद रूट्स का भी इजाफा किया। ज़ू बाइक्स शेयरिंग सिस्टम भी मुसाफिरों की सहूलत के लिए फ़ाल रहा। पेशावर से नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। ट्रांस पेशावर का सफर 2023 में भी जारी रहा। मुसाफिरों की बड़ी तादाद ने BRT की सर्विस इस्तेमाल की। शहरियों ने ज़ू पेशावर में 80 मिलियन मरतबा सफर किया। रोजाना की बुनियाद पर मुसाफिरों की तादाद 3,16,000 से तजावुज कर गई, जिसमें 30% खवातीन हैं, जबकि तकरीबन 2,34,000 ज़ू कार्ड फरोख्त किए गए। मुसाफिरों की सहूलत की खातिर 2023 में 5 नए रूट्स का आगाज किया गया, जिनमें 3 नए एक्सप्रेस रूट्स और 2 फीडर रूट्स शामिल हैं, जबकि सिस्टम में 62 नई बसों की शमूलियत के बाद कुल तादाद 244 हो गई। इस साल हमने 5 नए रूट्स का आगाज किया है, जिनमें से 3 एक्सप्रेस रूट्स है और 2 डायरेक्ट रूट्स है, फीडर रूट्स है। इस साल हमने बसों की तादाद में भी इजाफा किया है। 62 नई बसें शामिल करके फ्लीट की टोटल जो बसों की तादाद है वो 244 हो गई है और तमाम बसें इस वक्त ऑपरेशनल हैं। ज़ू बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम पर 3825 नई रजिस्ट्रेशंस हुई, जो पिछले साल से 4 गुना ज्यादा है, जबकि सिस्टम 2 लाख से ज्यादा ट्रिप्स के लिए इस्तेमाल किया गया। कैमरामैन आसिफ रजा के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज, पेशावर। साल 2023 पाक बहरिया के लिए इंतहाई अहम रहा। अहम तरीन जंगी मशकों के साथ पाक बहरिया में जदीद तरीन जंगी जहाज भी शामिल किए गए। तोगरुल क्लास और यरमूक क्लास जहाज़ों की शमूलियत के साथ मुल्ज़िम कॉर्वेट्स और आबदोज़ों की तैयारी पर भी काम जारी रहा। 2023 पाकिस्तान नेवी के लिए कामयाबियों का साल रहा। साल 2023 का आगाज कराची में पाक बहरिया और ईरानी नेवी की मुश्तरका बहरी मश्क से हुआ। जनवरी में पहली मुकामी गन बोट की तामीर का आगाज हुआ। 10 से 14 फरवरी तक कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का इनेकाद हुआ। मार्च में PNS मुआवन और PNS नसर 15,000 टन इमदादी सामान लेकर तुर्की और शाम रवाना हुए। मार्च में जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल का शानदार मुजाहिरा। अप्रैल में जंगी बहरी जहाज की तामीर का आगाज डेमन शिपयार्ड रोमानिया में हुआ। मई में चीन में तैयार तगरुल क्लास जदीद PNS टीपू सुल्तान और PNS शाहजहां की पाक बहरिया में शमूलियत हुई। जून में समुद्री तूफान बिपरजॉय रेस्क्यू ऑपरेशन में साहिली इलाकों से 1000 अफराद को महफूज बनाया। 2 अगस्त मुल्ज़िम क्लास PNS तारिक की लॉन्चिंग हुई। अगस्त में पाक बहरिया और बरतानवी रॉयल नेवी की बहरी मश्क व्हाइट स्टार। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।